हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टीवीएस राइडर में जो कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, टीवीएस राइडर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये है कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की विजिबिलिटी जो है वो सूर्य की लाइट में कम हो जाती है। यानी कि जब आप आउटर में गाड़ी को चलाते हैं और धूप पड़ रही होती है तो धूप में इसकी जो लाइट है वो विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो ऐसे केस में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि जो विजिबिलिटी की वजह से इसमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसकी वजह से जैसे एवरेज हुआ और ये माइलेज हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। आपको उसके लिए गाड़ी को रोकना पड़ता है और छाया में खड़ी करके उसको तब देखना पड़ता है। तो डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता नहीं, लेकिन ये दिक्कत जो है वो निकल के आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे लेमिनेशन करा सकते हैं। आज की डेट में डिफरेंट कलर की लेमिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो आप येलो, रेड और ग्रीन या ब्लू, ये 4 तरह की लेमिनेशन आप उस पर करा के देख सकते हैं। जिसमें आपको कंफर्ट लगे वही आपके लिए बढ़िया होगी और उससे जो है उसकी विजिबिलिटी जो है बढ़ सकती है। तो ये एक उपाय हो सकता है, इस समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप इस चीज़ को एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि इसमें जो फ़ॉन्ट साइज या फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो थोड़ा सा बोल्ड दिया गया है, जिससे कि विजिबिलिटी दूर से हो। लेकिन बोल्ड होने के साथ में उसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा दे रखी है। तो विड्थ की वजह से वो जो है फैल के आते हैं। जब सनलाइट पड़ती है इस पर तो जो आपका मीटर पे एकदम चमक आती है, चमक की वजह से वो चीज़ें जो लाइट जो इसमें फ़ॉन्ट है उनकी लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। उसकी वजह से वो एक फव्वारा सा, मतलब एक क्या करोगे आप, एक प्रकाश परिवर्तन होता है। उसकी वजह से आपको मीटर जो है सही से दिखाई नहीं देता है। तो ये एक्चुअली फॉल्ट कंपनी की तरफ से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसको ये चीज़ें सारी चेक करनी चाहिए थी कि गाड़ी जब बाहर जाएगी तो उसकी विजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए थे। लेकिन ये एक दिक्कत निकल के आ रही है, तो आप लोगों को इस दिक्कत का ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम देखने को आ रही है दोस्तों, वो ये है कि जब आप इस गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड में चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी स्मूथ चलती है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को 70 से ऊपर ले जाते हैं तो उस गाड़ी के हैंडल में वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से आप इरिटेट हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार टेस्ट ड्राइव कर लें। आपको ये 70 से नीचे गाड़ी चलानी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 से ऊपर ले जाते हैं तो वाइब्रेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आपको हो सकता है अनकम्फर्टेबल महसूस हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें और इसके लिए देख के रहें कि आपको वो गाड़ी जो है रेसिंग के लिए यूज नहीं करनी है, आपको डेली मर्रा के लिए यूज करनी है। और इसके अलावा इसको हम 70 से ऊपर नहीं भगाएंगे, क्योंकि 70 से ऊपर भगाने पे तो वैसे भी गाड़ी का जो एवरेज है, माइलेज है, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो आपको वैसे भी गाड़ी से 60 से ऊपर, 60-65 से ऊपर भगानी नहीं चाहिए। जब आप गाड़ी को 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो बहुत अच्छा गाड़ी का माइलेज एवरेज निकल के आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेली मर्रा के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो आप 60-70 से ज़्यादा न चलाएँ। तीसरी बात बताइए दोस्तों कि जो इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि कभी बैटरी में दिक्कत आती है तो आप गाड़ी को कैसे स्टार्ट करोगे। तो गाड़ी को फिर एक ही रास्ता है, उसको धक्का देकर स्टार्ट किया जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा 125 सीसी की बाइक में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगती हैं। कंपनी को किक देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें किक को हटाया जा रहा है। तो उस तरह से कंपनी ने इसको स्पोर्टी लुक देने के साथ साथ ये भी फॉलो किया हुआ है कि इसको किक को हटा दिया जाए। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे कि इस बाइक में जो आपको आपका कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, तो कलर कॉम्बिनेशन आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं और इसके लुक को बहुत ही अच्छा प्रदान करते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे वो मडगार्ड पे, इंजन प्रोटेक्टर पे और टैंक कावल पे और हेडलाइट पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब मेटालिक पार्ट हैं, इसीलिए ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इसमें यदि कंपनी स्टिकर्स का भी यूज कर देती तो गाड़ी का लुक बहुत ही शानदार हो जाता। तो कंपनी ने यहाँ पर स्टिकर के यूज करने से बची है, तो उसने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे
कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, सभी में आपको स्टिकर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो आपने देखा होगा टैंक के पास में एक आपको होल दिया मिलेगा, वहाँ पर एक डमी कवर लगा हुआ है। ये एक्चुअली चार्जिंग के लिए दिया हुआ था, लेकिन कंपनी ने चार्जर नहीं दिया है, यानी मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि टीवीएस की ऑलरेडी एक बाइक में चार्जर दिया जा चुका है, और आज की डेट में हर गाड़ी जो है, बाइक जो है, वो चार्जर को लेके आ रही है। तो आपने नाम सुना होगा टीवीएस रेडियन का। इसकी रेडियन एक टीवीएस की बहुत ही बेहतरीन बाइक है। आपको जो मोबाइल चार्जर उस बाइक में देखने को मिलेगा, लेकिन इस बाइक में जो कि इतने फीचर के साथ में लॉन्च हुई है, कंपनी ने मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट क्यों नहीं दिया, ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि आज की डेट में मोबाइल चार्जर जो है वो कंपलसरी चीज़ हो चुकी है। हो सकता है कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया हो, वो इसको सोच के डिज़ाइन किया हो कि इसको कोई कमर्शियल में यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो माइलेज उतना बढ़िया नहीं है जिस तरह से टीवीएस राइडर का माइलेज देखने को मिला है। तो हो सकता है कि टीवीएस रेडियन जो है वो कंपनी ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी डिज़ाइन की हो, जैसे कि आजकल ओला उबेर और आपका रैपिडो वगैरह में जो बाइक चलाते हैं उनके हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। उसमें आपका मोबाइल चार्ज होता रहता है, तो आपको मोबाइल की बैटरी वीक होने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, उसके अलावा बात भी चार्जर नहीं दिया हुआ है। तो ये बात कहीं पे भी हजम नहीं होती है। हो सकता है कंपनी का प्लान हो आने वाले समय में वो इसमें आपको मोबाइल चार्जर देखने को मिल जाए, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाए, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के साथ साथ ही अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकें। दोस्तों आगे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। आगे प्रॉब्लम में बात करें तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका जो रियर टायर है वो फ्रंट की अपेक्षा चौड़ा है, ब्रॉड है। तो उसकी चौड़ाई की वजह से इस गाड़ी की जो बैलेंसिंग है रोड पर, हाईवे पर, वो बहुत अच्छी होती है। ग्रिपिंग जो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन जितनी गाड़ी जो है रोड को पकड़ के चलती है, उतनी ही गाड़ी का जो आपको एवरेज है वो देखने को नहीं मिलता है। तो आप एवरेज को की सोच के गाड़ी को ले रहे हो तो आप भूल जाइए, आप एवरेज आपको इसमें बढ़िया वाला मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें आपको जो ग्रिपिंग है, जो रोड को टायर की ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो हाँ, कंट्रोलिंग के लिए कंपनी ने इसमें उस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, ग्रिपिंग का। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको माइलेज में के रूप में डिसअपॉइंट करती है। तो यदि आप माइलेज के लिए सोच रहे हैं तो आप इस बाइक को प्रीफर करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन माइलेज आपको अच्छा मिलने वाला नहीं है। दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर जो है, कलर की क्वालिटी मीडियम है, इतनी बढ़िया नहीं है। बाकी बात करें इसमें तो कंपनी ने इसमें फाइबर का यूज़ किया हुआ है, और जो टैंक के ऊपर जो फाइबर ब्लैक कलर का लगाया है वो मुझे तो अच्छा लगा नहीं, आपको हो सकता है अच्छा लगे। उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि ऐसे लगता है कि प्लास्टिक का ढक्कन है वो। आप उस पर उल्टा उंगलियां वगैरह मार के देखिए उस पर, तो खटखट की आवाज़ आती है, जो कि थोड़ा सा साउंड अच्छा प्रतीत नहीं होता है। या तो वो उनकी फिटमेंट में कहीं ना कहीं लूजनेस है, या अच्छी तरह से टाइट नहीं है, या क्या है। तो वो ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही कोई डब्बे की तरह आवाज़ आती है उसमें से। और जहाँ तक बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल अच्छा है, लेकिन मटेरियल की जो क्वालिटी है, जो थिकनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर नोटिस करें, उसके मटेरियल को चेक कर सकते हैं। बाकी बात करें तो एलईडी हेडलाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, टेल लाइट भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। इंजन तो है ही आपका 125 सीसी का BS6 इंजन देखने को मिलता है। बाकी मीटर भी बढ़िया है, लेकिन डिस्प्ले को छोड़ दें तो कुछ लोग भाई बंधु कह रहे थे कि इसका मीटर छोटा है क्या। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो मीटर छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, इसीलिए वो डिस्प्ले आपको छोटा लगता है। ये उस तरह से आप बात कर सकते हो कि कोई कंपनी होती है, उसका फ्लैगशिप मोबाइल होता है, तो फ्लैगशिप मोबाइल सीरीज में जैसे सैमसंग का S सीरीज होता है, और ऐसे ही आपका अलग अलग कंपनियों की अलग अलग सीरीज होती हैं। जैसे सैमसंग का S सीरीज हुआ, नोट सीरीज हुआ, ये फ्लैगशिप है। आईफोन का जो मेन सीरीज होती है वो फ्लैगशिप होती है, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। अब वहीं बात करें सैमसंग के बाकी अदर सीरीज़ की, M सीरीज, A सीरीज़ की, तो उनकी जो क्वालिटी है वो बड़े वाले फ़ोनों की अपेक्षा बढ़िया नहीं होती है। कहने को तो आपको सैमसंग में S सीरीज में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं A सीरीज में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। लेकिन 12 मेगापिक्सल की पिक्चरें जो क्वालिटी है वो बढ़िया होती हैं, अदर देन 64 MP के कैमरे की
की वजह से। तो ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी वाइज जो डिस्प्ले है वो उतना बढ़िया नहीं है। तो उतना बढ़िया होता तो ये इसको देखने की दिक्कत भी नहीं आती और आगे अच्छा काम करता। तो दोस्तों उसके अलावा तो बाकी गाड़ी बढ़िया है। और माइलेज की बात करते हैं तो दोस्तों जो ARAI जो इंडियन बॉडी है वो खुद कहती है कि इसका जो माइलेज है वो 76 किलोमीटर का है। तो यदि ARAI जब 76 बता रही है जो कि आइडियल कंडीशन में होता है, तो आप समझ के चलिए कि इसका जो माइलेज है वो 55-60 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने जो चीज़ें मुझे दिखाई दी वो मैंने आपसे डिस्कस की। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।